हो सकती चुके है। हैं अपनी राजनीति करने के लिए। सर, ऐसा नहीं है कि उनके एक्शन को लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी फाजिल अहमद। सवाल मेरा ये है कि इस पर राजनीति मत कीजिए ना। एक काबिल लड़की जो अच्छी डॉक्टर बन सकती है अपनी मेहनत से, उसने उस मुकाम को हासिल किया, नियुक्ति पत्र उसके पास है। क्या अब इस मुद्दे को हवा दिए बिना, राजनीति किए बिना, क्या उसे आराम से नौकरी करने का अधिकार नहीं है? नहीं तो उन्होंने तो कोई एफआईआर नहीं लिखवाई, उन्होंने तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। वो तो ठीक है, उन्होंने बड़े होने के नाते उसको माफ कर दिया। तो फिर क्यों हो रही है, तो फिर इतना बवाल क्यों हो रहा है इस पे? बहस तो आप लोग कर रहे हैं ना, बीजेपी के लोग क्यों कह रहे हैं कि वो कोई गलत नहीं किया। अरे भाई ठीक है, गलत तो फिर क्यों झारखंड की सरकार ये ऑफर दे रही है? एफआईआर नहीं लिखवाया, सुन लीजिए, क्यों झारखंड की सरकार ये ऑफर दे रही है? फाजिल अहमद बताइएगा मुझे, क्यों झारखंड की सरकार ये ऑफर दे रही है? किशोर जी और फाजिल अहमद को स्क्रीन पे लाइए। क्यों झारखंड की सरकार ये ऑफर दे रही है? फिर अगर उस शख्स ने, अगर नुसरत ने कोई एफआईआर नहीं की, उसने अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दिया, किसी तरह का कोई सोशल मीडिया पर नोट नहीं लिखा, तो फिर ये राजनीति क्यों हो रही है? सुनिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 लाख लिंचिंग केस में जघन्य अपराधियों के मुकदमे वापस ले रही है। इस पर आप नहीं आपत्ति करती हैं? सबकी सरकारों का अपना विशेषाधिकार होता है। उनको लगता है कि हमारे समाज की लड़की अपमानित हुई है, उसे थोड़ा सम्मान देना चाहिए। अगर वो दे रहे हैं तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अगर अंसारी साहब अगर सर मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, कोई मीठा मीठा नहीं है। वही तो कह रहे हैं आप, वही तो कह रहे हैं, वापस किया जा रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है, सुनिए, ये ना विक्टिम कार्ड खेलना छोड़ दीजिए, क्योंकि नुसरत को विक्टिम कार्ड की जरूरत नहीं है। वो एक पढ़ी लिखी काबिल लड़की है और अपने बूते पर नौकरी कर सकती है। नुसरत के साथ नहीं खड़ी हैं, मुझे बेहद अफसोस है। मैंने क्या कहा? वो एक काबिल लड़की है। यति चेतनानंद जी को लाइए आप। यति चेतनानंद जी, क्या हिजाब और बुर्के का विरोध करना महिला विरोध हो गया? देखिए, शरीर को छूना ही विरोध है। सुनिए, छू देना ही अपराध है। महिला के शरीर को सार्वजनिक रूप से छू देना ही अपराध है। मैं बोल लूं क्या? मेरा टर्न है फाजिल साहब, आप बोल चुके। नहीं बोलिए आप। मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप शांत रहें और शांति से 2-4 बातें सुन लेंगे तो कुछ आपत्ति नहीं हो जाएगी। शांति से सुन लीजिए। देखिए, आप जिस बात को कह रहे हैं कि महिला को छूना ही अपराध है, सुप्रीम कोर्ट ने एक वाद में निर्णय देते हुए ये कहा कि बच्ची का नाड़ा खोलना या उसको छूना रेप के प्रयास की श्रेणी में नहीं आता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस देश की। एक सेकेंड, ये इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मतलब आपको बुरा नहीं लग रहा? शांत करना होगा। देखिए, मैं बहुत शांति से सबकी पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। फाजिल अहमद विरोध का पूरा मौका दिया, आप बीच में बोलेंगे, मुझे भी समझ नहीं आएगा वो क्या कह रही है। तो सुनने दीजिए, पहले किसी की बात को नहीं आने देते। सुनने दीजिए। वो कोर्ट अदालत के किसी फैसले को कोर्ट कर रही हैं, सुनने दीजिए पहले। कहिए। महिला के नाड़ा खोलने तक की बात कर रही है। इस तरह की गंदी बातें कोई महिला करे और आप उसको अलाउ कर रही है। अरे वो क्या बता रही है, वो ये कह रही है कोर्ट ने किसे रेप की श्रेणी में कहा है। कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट अदालत के फैसले को वो कोर्ट कर रही है फाजिल अहमद। अरे इतना मुखर 3 तलाक पर हो जाते तो और भी अच्छा होता, तो कब तक खत्म हो चुका होता। अपने पे बात आती है तो मिर्ची लगती है सबको। समय की कमी है मेरे पास, एक एक करके बोल पाएंगे तो फाजिल अहमद को ऑडियो डाउन कीजिए। सिर्फ यति चेतनानंद जी को सुनवाइए, क्या कह रहे हैं। उनकी बात पूरी नहीं हुई है, उन्हें सुनवाइए। जितना समय बचा है वो जो कह रही है, अपनी बात को स्पष्ट करने का समय दीजिए उन्हें। कहिए आप। देखिए, मैं 3-4 घटनाओं का विवरण दे देती हूँ। अभी दिल्ली में आतंकवादी घटना हुई, उसकी जो हेड है वो एक डॉक्टर है, पर्दानशीन है। शामली में एक व्यक्ति अपनी पत्नी को मायके हिजाब ना पहन के जाने के ऊपर कत्ल कर देता है, और उतना ही नहीं, वो अपनी 2 छोटी बच्चियों की निर्मम हत्या कर देता है। ठीक है। और एक मुख्यमंत्री, अब जहां तक बात नीतीश कुमार के व्यवहार की है, एक मुख्यमंत्री जब किसी डॉक्टर को सर्टिफिकेट देता है तो उसकी आइडेंटिटी
को क्लियर करने का, लेकिन उसको दिक्कत तो पूरे यही है ना अधिकार है। चेतनानंद जी, दिक्कत तो यही और है ये लोग- कि जब बात आप विकास की करेंगे तो आप फैक्ट्स पर बात नहीं करेंगे, आप मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। जब आप आतंकवाद की बात करते हैं तो कहते हैं उसका कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उसे ये नहीं मानते कि किसके तार कहां से जुड़े हुए हैं। जब आप ये कहते हैं कि महिला सुरक्षा की बात देश में होनी चाहिए, तो महिला सुरक्षा को हिजाब से जोड़ दिया जाता है, बुर्के से जोड़ दिया जाता है, और फिर वो ऑफर भी इन्हें ठीक लगता है जहां आयुष डॉक्टर को महज 25 से 30 हजार रुपए प्रति महीने का वेतन मिलता है और यहाँ 3 लाख का पैकेज दिया जा रहा है। तो ये राजनीति नहीं तो क्या है, ये मौके का फायदा नहीं है तो फिर और क्या है। समय की कमी थी, आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।